वेलकम टू द चैनल ATP मंत्रा 5 मिनट वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है वैदिक सभ्यता के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल। देखिए, वैदिक काल में हम वेदों की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं, वेदों से संबंधित चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वेद हमारे पास 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो होते हैं ये हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल में, यानी कि ये बाद का वैदिक काल है। और जो पूर्व का वैदिक काल है वो हमारा ऋग्वैदिक काल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। इनका राजनीतिक जीवन यानी कि शासन प्रशासन किस प्रकार से होता था, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो ये सभी महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ, ये सभी आपके जो है यूके ट्रिपल एससी एक दिवसीय एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। आपका जो है इससे क्या होगा कि एक क्विक रिवीजन होने वाला है और साथ ही साथ आपके जो नोट्स भी हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं। और देखिए, अगर सिलेबस की चर्चा करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर लिया था, वैदिक सभ्यता को हमने अच्छा खासा पढ़ लिया है। इसमें धार्मिक स्थिति और जो साहित्य और धर्म है इसको हम सेपरेट करने वाले हैं। साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल में हमने सामाजिक और आर्थिक जीवन किस प्रकार से था उसको जाना। आज का जो हमारा इसमें टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। देखिए, सामाजिक आर्थिक हो गया, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक जीवन, ये वाला। उसके बाद जो ये धार्मिक है और जो साहित्य और धर्म है पूर्व वैदिक काल का और उत्तर वैदिक काल का, इसको सेपरेट कर लेंगे। तो चलिए, राजनीतिक जीवन किस प्रकार से था उस पर चर्चा करते हैं। हमेशा की तरह कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर सबसे पहले नज़र डालेंगे। ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके संबंधित हैं वैदिक काल, संपूर्ण वैदिक काल से संबंधित। देखिए, वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं। अभी वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। ये हमारे पास वेदांग होते हैं जो कि 6 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ जो वैदिक काल ये चला है इसमें कुछ प्रमुख दर्शन हुए और उसके प्रवर्तक कौन कौन थे, इसकी अगर हम बात करें तो ये एक पूरी लिस्ट आपके सामने है। अब इसमें हम ध्यान देंगे कि देखिए, चारवाक जो दर्शन था उसके जो प्रवर्तक हैं वो चारवाक हैं। योग के पतंजलि हो गए, सांख्य के कपिल हो गए, न्याय के गौतम हो गए। ठीक है, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायण और वैशेषिक जो हुआ उसके कणाद इसके प्रवर्तक हैं। तो ये कुछ प्रमुख दर्शन हो गए, इनके प्रवर्तक हो गए। नेक्स्ट देखिए, सत्यमेव जयते ये लिया गया है मंडूकोपनिषद से। ठीक है, और इस उपनिषद में जो है, कौन सी उपनिषद? मंडूकोपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। अगला पॉइंट जो आता है वो ये कि ब्रह्म सूत्र या फिर जो वेदांत सूत्र हम है कि जिसे कहते हैं, उसकी रचना की है बदरायण ने। ठीक हो गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ब्रह्म सूत्र की रचना बदरायण ने की है, सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति, वहाँ का जीवन किस प्रकार से था। तो देखेंगे, पहला पॉइंट, आर्य सभ्यता फैलने लगी थी। ऑल गुड। आर्य संस्कृति का जो केंद्र अब हो गया था वो कुरुक्षेत्र हो गया था। ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर राजा का पद जो होता था यहाँ भी वंशानुगत होता था। ठीक हो गया, यहाँ का राजा जो कहलाता था उत्तर वैदिक काल में उसे सम्राट बोला करते थे, एक राट बोला करते थे या फिर अधिराज बोला करते थे। तो ये राजा के लिए ही इस प्रकार के शब्दों का इस प्रकार से जो है संबोधन किया गया है। राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले जो हमें प्राप्त होता है वो ऐतरेय ब्राह्मण से होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। आप जो है ये जो पूरी वीडियो सीरीज़ है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में तो है ही, साथ ही साथ आई बटन पे भी लिंक है, उसको देख लेंगे। और इससे प्रीवियस वीडियो जो है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं बिल्कुल। तो जो ऐतरेय ब्राह्मण मैंने आपको बताया था वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, ये जो है जो ब्राह्मण ग्रंथ हुए ये वेदों के ही प्रतिरूप थे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इनके कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हुए? ऋग्वेद का यहाँ पे ऐतरेय और कौशितकी, इसी प्रकार यजुर्वेद का शतपथ है, तैतरीय है, अथर्ववेद का गोपथ है। सामवेद के कौन कौन से हैं? षड्विंश है, तांडय है, जैमिनी है, आर्षेय है। तो ये कुछ जो है ब्राह्मण ग्रंथ हुए। तो इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में हमें जो है ये पता चलता है कि राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत हमें वहाँ से मिलता है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी ना वो कुल थी, सेम वैसे ही जैसे ऋग्वैदिक काल में हुआ करती थी। अच्छा, यहाँ पर सीक्वेंस क्या है देखिए, सबसे छोटा कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर जनपद। अब यहाँ पर डिफरेंस ये है उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल में, यही कि पूर्व वैदिक काल में यहाँ पे जो है क्या था, जन के बाद सीधे राष्ट्र था या फिर गण, और यहाँ पे अब क्या हो गया है, उत्तर वैदिक काल में जनपद बन गया है। तो ये चेंजेस हैं। ठीक है, तो कुल, ग्राम, विश्व, जन, जनपद, यहाँ पे जनपद आ जाएगा।
साथ ही साथ यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा गया है यजुर्वेद में, बल्कि इसका आपको उल्लेख भी मिलता है। साथ ही साथ देखिए शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार की रत्नी का उल्लेख किया गया है। ये जो शतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अब वो 12 प्रकार की रत्नी कौन कौन से हैं, देखिए सेनानी को सेनापति कहा कहते हैं, ठीक है। सूत राजा का सारथी होता था। अब क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा ना कि उत्तर वैदिक काल में सूत किसके लिए संबोधित किया जाता था, तो वो राजा का सारथी होता था, ठीक हो गया। या राजा का सारथी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, तो सूत हो गया, ठीक हो गया। इसी प्रकार ग्रामीणी गांव का मुखिया हो गया। गोविकर्तन जंगल विभाग का प्रधान हो गया। साथ ही साथ देखिए नेक्स्ट संग्रहिता जो है कोषाध्यक्ष। भागदूत हो गया यहाँ पर कर संग्रहकर्ता जो कि टैक्स वगैरह लेता होगा, ठीक है। अक्षावाप पासे के खेल में राजा के सहयोगी को अक्षावाप कहते थे। क्षता जो होता था वो प्रतिहारी होता था। नेक्स्ट देखिए युवराज बिल्कुल राजकुमार राजा का पुत्र। पुरोहित जो है धार्मिक कृत्य करने वाला हो गया, पुरोहित पंडित। और महिषी जो होती थी वो मुख्य रानी होती है। यहाँ पर महिषी भैंस नहीं है, ठीक है। तो महिषी ये जो टर्म यूज़ है वो मुख्य रानी जो राजा की रानी हुआ करती होगी, तो वो उसके लिए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। इसी प्रकार जो है पालागल विदूषक हुआ करता था, ठीक है। तो ये कुछ जो है वहाँ का अधिकारी हैं जिन्हें हम रत्नी बोलते हैं, ठीक है। वैदिक संपूर्ण वैदिक काल में जो है रत्नी बोला गया है अधिकारियों को। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी यहाँ पे राजा ही होगा। अच्छा, अपराध सिद्धि के लिए यहाँ पर जल परीक्षा और अग्नि परीक्षा ऐसी कुछ जो हैं आप कह सकते हैं मान्यताएं प्रचलित हुआ करती थी उत्तर वैदिक काल में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर मैंने लिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे लिए हैं उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति से संबंधित। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।